हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। प्लेलिस्ट में कर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में रिमेनिंग थ्योरम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर का जो आउटलाइन है, सबसे पहले हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम के स्टेटमेंट को समझेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को समझेंगे जो कि डीसी एक्साइटेशन एज वेल एज एसी एक्साइटेशन से रिलेटेड होगा। रेसिप्रोसिटी थ्योरम की क्या लिमिटेशंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेसिप्रोसिटी थ्योरम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वीडियो के एंड में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगेगी। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है वो सिर्फ लीनियर सर्किट, पैसिव सर्किट एंड बाइलैटरल, ये तीन तरह के सर्किट में ही लगाया जा सकता है। आप इस दो ब्लॉक डायग्राम से रेसिप्रोसिटी थ्योरम को समझ सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इन दो टर्मिनल के बीच में हम लोगों ने सप्लाई दिया है और इन दो टर्मिनल के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है उसको हम मेजर करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि सोर्स और जो लोड था उसको इंटरचेंज कर दिया। मतलब सोर्स को हम लोगों ने यहां कनेक्ट कर दिया इस दो टर्मिनल के बीच में, और करंट जो हम मेजर कर रहे हैं वो अब इस दो टर्मिनल के बीच में मेजर कर रहे हैं। अगर हम आउटपुट और इनपुट का रेशियो लेंगे तो ये रेशियो दोनों ही केस में सेम होगा। तो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि इन ए लीनियर पैसिव बाइलैटरल नेटवर्क द रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो इज कांस्टेंट इवन दो द इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स आर इंटरचेंज। जब आपने यहां पे सोर्स रख करके इस टर्मिनल के बीच में करंट मेजर किया था तो जो रेशियो आया था, और जब आपने सोर्स के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, यानी सोर्स यहां रख दिया और करंट को यहां के लिए मेजर कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में करंट और वोल्टेज का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। यानी जितना करंट इस केस में फ्लो किया था उतना ही करंट इस केस में भी फ्लो करेगा। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम को एक एग्जांपल के जरिए से वेरीफाई करते हैं। तो देखिए, ये एक एग्जांपल है कि यहां पर एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और हमको ये वाली करंट मेजर करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 12 ओम पैरेलल में है, 4 ओम के साथ सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 10 ओम। तो यानी टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो करेगी वो 10 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट यानी कि 1 एम्पियर हो जाएगी। तो टोटल करंट जो फ्लो कर रही है वो 1 एम्पियर की है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रही है। तो देखिए, 1 एम्पियर का टोटल करंट आ रहा था, दोनों ही इक्वल रेसिस्टेंस है, तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी 1 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.5। तो फर्स्ट केस में मेरा जो करंट है, वोल्टेज 10 वोल्ट रहने पर करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर आ रही है। सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हम लोग यहां से हटा करके यहां पर कनेक्ट कर देंगे और वोल्टेज सोर्स के जगह में इसको शॉर्ट कर देंगे हम लोग। तो अब हम लोग मेजर करना चाहते हैं कि इस केस में करंट क्या फ्लो करेगी। तो देखिए, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू इस बार कितना हो जाएगा, 4 ओम एंड 12 ओम पैरेलल में और 12 ओम के साथ सीरीज में। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इस केस में 15 ओम निकल जाएगी। तो टोटल करंट यानी यहां से कितना करंट सप्लाई हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V बाई आर इक्विवेलेंट यानी 10 डिवाइडेड बाई 15, तो वैल्यू निकलेगी 0.67 एम्पियर। अब हम इस करंट को निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को करंट डिवीजन लगाना पड़ेगा। तो करंट डिवीजन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल करंट देखिए यहां तक आई यानी कि 0.67 एम्पियर। उसके बाद अपोजिट में 12 है तो 12 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 12 प्लस 4 टोटल रेसिस्टेंस जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सॉल्व जब आप करेंगे तो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में भी 0.5 एम्पियर ही करंट मिली थी, सेकंड केस में भी 0.5 एम्पियर ही मिली थी। तो हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई हो गई है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि फर्स्ट केस का रेशियो निकालते, 0.5 डिवाइडेड बाई 10 करते, आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो क्या हो जाता, 0.5 डिवाइडेड बाई 10। सेकंड केस में भी देखिए वही है, 0.5 डिवाइडेड बाई 10। तो दोनों का रेशियो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई हो गई। तो एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो इसी तरह से रहेगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड
या तो वो लोग सर्किट डायग्राम आपको दे देंगे और वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे, या फिर वो खुद से ही बोलेंगे कि आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। तो आपको अपने मन से कोई सर्किट सोचना पड़ेगा और उसके दोनों केसेस को इस तरह से वेरीफाई करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो एसी एक्साइटेशन से रिलेटेड है, यानी कि मेरा जो सोर्स है वो एसी है। यहां पे आप देख सकते हैं 2 एंगल 90 एम्पेयर का एक करंट सोर्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम लोगों को दो बात पता चलेगी। पहला तो ये कि करंट सोर्स रहेगा तो क्या करना है, दूसरा ये कि एसी एक्साइटेशन रहेगा तो क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ही में हमको दिया हुआ है कि इस करंट सोर्स की वजह से यहां पर का वोल्टेज निकालना है आपको, और वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इस करंट सोर्स को हम लोग यहां पे कनेक्ट करेंगे और यहां पर कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो हम लोग पता करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये टोटल करंट थी, ये करंट इस ब्रांच में भी जाएगी और इस ब्रांच में भी जाएगी। क्योंकि हमको ये वाला वोल्टेज कैलकुलेट करना है, वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट दिस करंट आई। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट डिवीजन लगा लेंगे। 2 एंगल 90 मेरा टोटल करंट है, अपोजिट ब्रांच है 2 प्लस J2, और टोटल में हो जाएगा 2 प्लस J2 प्लस 4 माइनस J4। ये टोटल इंपेडेंस हो जाएगा उस ब्रांच का। जब हम सॉल्व करेंगे इसको कैलकुलेटर से तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा -0.8 प्लस J0.4 एम्पियर की करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रही होगी। लेकिन हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में आंसर आ जाएगा 0.89 एंगल 153.43। लेकिन हम लोगों को करंट तो निकालना नहीं है, हम लोग इंटरेस्टेड है वोल्टेज निकालने में, V0। तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V0 निकालने के लिए जो आपने करंट निकाला है उसको अगर आप -J4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा। तो वही किया हम लोगों ने, -J4 को करंट से मल्टीप्लाई किया, करंट ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग। तो पोलर फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा 3.58 एंगल 63.43। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे इस वैल्यू को। अब देखिए, इस बार मेरा करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अगर यही वोल्टेज सोर्स रहता तो यहां पे लाके हम सीरीज में कनेक्ट कर देते। तो ये करंट सोर्स यहां से आके कैपेसिटर के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट हो गया और ये वाली ब्रांच ओपन हो गई। अब हम लोगों को ये वाला वोल्टेज कैलकुलेट करना है इस करंट सोर्स की वजह से। तो देखिए, करंट किस तरह से फ्लो करेगी, ये करंट यहां आएगी, एक ब्रांच ये पूरा हो गया 4 2 प्लस J2, ये एक ब्रांच है और एक ब्रांच में सिर्फ -J4 है। तो हम लोग करंट डिवीजन से इस करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, I डैश की वैल्यू। I डैश निकालेंगे तभी ये वाला वोल्टेज हम निकाल पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल करंट हो गए 2 एंगल 90, अपोजिट में कौन है, तो अपोजिट हमको चूंकि ये वाला करंट निकालना है तो अपोजिट में मेरे लिए -J4 है, तो न्यूमरेटर में -J4 लिख लिए और टोटल में सब आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस J2 माइनस J4, सबको डिनोमिनेटर में लिख लिए। जब हम सॉल्व करेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी पोलर फॉर्म में 1.26 एंगल 18.43। बट हमको करंट तो निकालना नहीं था, हमको ये वाला वोल्टेज निकालना था। तो देखिए, वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो करंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसको 2 प्लस J2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 2 प्लस J2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा करंट को तो आपकी वैल्यू आएगी 3.58 एंगल 63.43 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं पहले भी आपको, फर्स्ट केस में भी आपको उतना ही वोल्टेज मिला था। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम सोर्स के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो भी हमको सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो याद रखिएगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम सिर्फ और सिर्फ लीनियर, पैसिव एंड बाइलैटरल नेटवर्क के लिए लगाया जा सकता है। अगर सर्किट में कोई नॉन लीनियर एलिमेंट है लाइक डायोड, तो हम लोग उसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम को नहीं लगा सकते हैं, हमारा थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सोर्स के लिए वैलिड है। अगर सर्किट में एक से ज्यादा सोर्स रहेगा तो आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। मोरओवर, चूंकि डिपेंडेंट सोर्स को एक्टिव कंसीडर करते हैं हम लोग, तो डिपेंडेंट सोर्स के केस में भी हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सर्किट में हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो सर्किट लीनियर होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए, बाइलैटरल होना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए और डिपेंडेंट सोर्स उसमें नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग लगा सकते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो देखिए, ये एसएससी जेईई का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस सर्किट में रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगेगा या नहीं लगेगा। कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो आप देख के बता सकते हैं। चूंकि इसमें 2 वोल्टेज सोर्स है इसलिए हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम इसमें नहीं लगा सकते हैं।
उसके बाद देखिए ये भी एक एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है। इसमें वो आपको दो सर्किट दिया हुआ है, एक में वोल्टेज 14 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लेफ्ट हैंड साइड में है, 4 ओम 20 ओम और एक अननोन रेसिस्टेंस R है, और यहां पर की जो करंट है वो 1 एम्पेयर गिवन है। सेकंड सर्किट में क्या कर दे रहा है वो कि वोल्टेज के डायरेक्शन पोलैरिटी को भी बदल रहा है और पोजीशन को भी बदल रहा है। 14 वोल्ट इधर रख दिया, R एज इट इज, 20 ओम एज इट इज, 4 ओम एज इट इज। करंट की वैल्यू को पूछ रहा है I2 को। तो देखिए चूंकि पोलैरिटी चेंज है तो वो ऑलरेडी आपको I2 का वैल्यू चेंज करके ही दिया है, तो पोलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए I2 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि हम लोग इसमें आसानी से रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा सकते हैं, और वोल्टेज के पोजीशन को चेंज करने से या सप्लाई के पोजीशन को चेंज करने से करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को सेकंड केस में भी सेम 1 एम्पेयर की करंट फ्लो करेगी। बहुत आसानी से इस न्यूमेरिकल को बनाया जा सकता है अगर हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तो ये दो क्वेश्चन एसएससी जेई से रिलेटेड। कभी कभी इस टाइप के न्यूमेरिकल को पूछा जाता है, आपको वो एक सर्किट दे देगा, बोल देगा कि ये सर्किट लीनियर है, पैसिव है, बायलैटरल है, 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिए हैं, यहां पर 4 एम्पेयर है, यहां पे 2 एम्पेयर है। अगर दोनों साइड में 10-10 वोल्ट का सप्लाई दे दिया जाए तो बताइए कि ये वाला करंट कितना होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, अगर 5 वोल्ट का सप्लाई देने पर यहां पर 4 एम्पेयर और 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा था, इसका मतलब है कि 10 वोल्ट का सप्लाई देने पर जस्ट डबल, यानी यहां 8 एम्पेयर हो जाएगा और यहां पर 4 एम्पेयर हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने सप्लाई को डबल किया है तो करंट भी डबल फ्लो करेगी। ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है। फिर हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाएंगे। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को यहां पर कनेक्ट कर देंगे तो करंट, सेम करंट यहां पर फ्लो करेगी, यानी कि यहां हो जाएगा आपको जाकर के 8 एम्पेयर और यहां हो जाएगा 4 एम्पेयर। क्योंकि वोल्टेज सोर्स यहां था तो 4 एम्पेयर यहां फ्लो कर रहा था, 10 वोल्ट कर देंगे यहां पर तो यहां पे 4 एम्पेयर फ्लो करेगा। रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा देने के बाद हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि देखिए अब हम लोगों को दो सोर्स, जो एक्चुअल जो हम लोगों को IX कैलकुलेट करना है जिस सर्किट में, वहां पर 2 वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 वोल्ट की वजह से यहां पर 8 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही थी और इस 10 वोल्ट एम्पेयर की वजह से इस डायरेक्शन में 4 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही थी। तो 8 में से 4 चला जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, अलजेब्राइक सम निकालना पड़ता है। तो 8 - 4 अगर आप करेंगे तो टोटल करंट जो निकलेगी वो 4 एम्पेयर की हो जाएगी इस सर्किट के लिए। तो IX की वैल्यू 4 एम्पेयर आ जाएगी। तो इस तरह का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और है, 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स की वजह से यहां पर 4 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है, यहां पर 2 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है। अगर यहां पर 10 वोल्ट दे दिया जाए और यहां पर अपोजिट पोलैरिटी के साथ 30 वोल्ट दे दिया जाए तो आप बताइए कि IX का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे कि अगर यहां पर आप 5 के जगह में 10 वोल्ट देंगे तो यहां 8 एम्पेयर हो जाएगा और यहां 4 एम्पेयर हो जाएगा इस डायरेक्शन के साथ। फिर हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाएंगे कि अगर यही 10 वोल्ट यहां पर हम लोग दे दें, 10 वोल्ट यहां पर हम लोग दे दें तो यहां 8 एम्पेयर रहेगा और यहां पर 4 एम्पेयर रहेगा। अगर 10 वोल्ट दिए तो इतना है। अगर हम यहां पे 30 वोल्ट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट देंगे तो ये 3 गुना हो जाएगा, यानी 24 एम्पेयर हो जाएगा और ये 12 एम्पेयर हो जाएगा होमोजेनिटी के हिसाब से। अब अगर हम इसका डायरेक्शन बदल दें तो 24 एम्पेयर यहां पर जाता रहेगा और 12 एम्पेयर इस डायरेक्शन में, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने -30 वोल्ट दिया तो। अब एक्चुअल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्चुअल क्वेश्चन में दिया हुआ 10 वोल्ट एंड -30 वोल्ट। तो 10 वोल्ट की वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू थी 8 एम्पेयर, और 30 वोल्ट की वजह से जो सर्किट में करंट फ्लो कर रही थी उसका डायरेक्शन भी सेम था और वो करंट का डायरेक्शन था 12 एम्पेयर। तो जो मेरा टोटल करंट होगा वो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 8 + 12 = 20 एम्पेयर की करंट फ्लो करेगी सेकंड केस में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा। बस ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगानी है, यानी आपको जिस फैक्टर से आप सोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी फैक्टर से आपको करंट को मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाना है, मतलब अगर इस साइड में सोर्स को एक पार्टिकुलर करंट
उसकी वजह से फ्लो कर रही थी। अगर हम सोर्स के पोजीशन को बदल देंगे तो भी उतना ही करंट इस साइड में फ्लो करेगी। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग दोनों ही सोर्स को एक्टिवेट करेंगे, करंट के डायरेक्शन को देखेंगे, उसी हिसाब से हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो के एंड में आप लोगों को 2 असाइनमेंट बनाना है, एक डीसी से रिलेटेड है और एक एसी सर्किट से रिलेटेड है। दोनों ही सर्किट के लिए आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई करना है, यानी 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से कितनी करंट फ्लो कर रही है वो कैलकुलेट करना है। फिर 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को यहां पर सीरीज में कनेक्ट करके यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा वो कैलकुलेट करना है। सेम केस एसी एक्साइटेशन के लिए भी रिपीट करना है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने आंसर भी यहां पे लिख दिया है कि आपका करंट का वैल्यू क्या आएगा, इस करंट का वैल्यू क्या आएगा। आपको ये थ्योरम वेरीफाई करनी है और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को रिप्लाई करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर टुडे।